मनोहरलाल गर्ग, इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। विद्यार्थियों, पूर्व के वीडियो में हमने राजस्थान के इतिहास के स्रोत के रूप में अभिलेख एवं प्रशस्ति पर चर्चा की थी। इसी कड़ी में अगले अभिलेख विजय स्तंभ प्रशस्ति। यह चित्तौड़गढ़ किले के विजय स्तंभ में कई शिलाओं पर उत्कीर्ण है। अब केवल 2 ही शिलाएं उपलब्ध हैं। इस प्रशस्ति में गोहिल वंश का बापा से लेकर कुंभा तक की विस्तृत वंशावली एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। कुंभा की विजयों का विस्तृत विवरण मिलता है। इसमें कुंभा के विरुद्धों के वर्णन के साथ साथ उसके द्वारा रचित ग्रंथों का भी वर्णन किया गया है। कुंभा द्वारा मालवा एवं गुजरात की सेनाओं को पराजित करने तथा विभिन्न मंदिरों एवं उनके निर्माणों की तिथियों का भी सुंदर वर्णन इस विजय स्तंभ अभिलेख में किया गया है। इसमें इसके प्रशस्तिकार महेश भट्ट का भी वर्णन है। यह प्रशस्ति 15वीं सदी की राजस्थान की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति को समझने के लिए बहुत उपयोगी है। यह अभिलेख 1460 ईस्वी में कुंभा के समय में उत्कीर्ण करवाया गया था। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, यह कुंभलगढ़ राजसमंद से प्राप्त हुई है। इसमें 1460 ईस्वी के आसपास की मेवाड़ की राजनीतिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। कुंभलगढ़ का शिलालेख, यह शिलालेख 5 शिलाओं पर उत्कीर्ण है जो कुंभ श्याम मंदिर, जिसे अब मामदेव मंदिर कहते हैं, में लगाई हुई थी। इसमें संस्कृत में नागरी लिपि में तत्समय के जनजीवन, तीर्थ स्थान, भौगोलिक वर्णन, चित्तौड़ का वर्णन मिलता है। इसके राज वर्णन में गोहिल वंश का विवरण एवं शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। एकलिंग जी के मंदिर की दक्षिण द्वार की प्रशस्ति, यह महाराणा रायमल द्वारा मंदिर के जीर्णोद्धार के समय उत्कीर्ण करवाई गई थी। यह समय 1488 के लगभग आंका जाता है। इसमें भी मेवाड़ के शासकों की वंशावली, तत्कालीन समाज की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति व नैतिक स्तर की जानकारी दी गई है। इसमें बापा के संन्यास लेने का वर्णन भी मिलता है। सिवाना का लेख, बाड़मेर जिले में स्थित सिवाना से 1537 ईस्वी का यह लेख प्राप्त हुआ है, जिसमें मारवाड़ के शासक राव मालदेव द्वारा सिवाना विजय की जानकारी मिलती है। बीकानेर दुर्ग की प्रशस्ति, बीकानेर नरेश रायसिंह द्वारा जूनागढ़ के निर्माण के बाद दुर्ग के एक पार्श्व में स्थापित की गई प्रशस्ति, जिसमें दुर्ग के निर्माण की तिथि, राव बीका से लेकर राव राय सिंह तक के शासकों की उपलब्धियों, राय सिंह की विजयों एवं साहित्य प्रेम का वर्णन मिलता है। इसके रचयिता जयिता नामक जैन मुनि थे। आमेर का लेख, 1612 ईस्वी के इस अभिलेख में कछवाहा शासकों में पृथ्वीराज से मानसिंह तक की वंशावली व मानसिंह की उपलब्धियों व जमुआ रामगढ़ में निर्माणों का उल्लेख मिलता है।
जगन्नाथ राय प्रशस्ति। यह उदयपुर के जगन्नाथ राय मंदिर में काले पत्थर पर मई 1652 ईस्वी में उत्कीर्ण की गई थी। इसके पूर्वार्ध में बापा से राणा सांगा तक की उपलब्धियों का वर्णन है। इसमें हल्दी घाटी युद्ध, कर्ण के समय सिरोंज के विनाश के वर्णन के अलावा महाराजा जगत सिंह के युद्धों एवं पुण्य कार्यों का वर्णन मिलता है। इस मंदिर के निर्माण तथा प्रशस्ति के रचयिता कृष्ण भट्ट का भी उल्लेख मिलता है। राज प्रशस्ति राजसमंद झील की 9 चौकी पाल की ताकों में लगी 25 काले पाषाणों पर संस्कृत में उत्कीर्ण यह प्रशस्ति 1676 ईस्वी में महाराजा राज सिंह द्वारा स्थापित कराई गई। यह अभिलेख पद्य में है। इसका रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग था। प्रशस्ति में उल्लेख है कि राजसमंद झील का निर्माण अकाल राहत कार्यों के तहत किया गया था, जिसे 14 वर्षों में पूरा किया जा सका। इसमें बापा से लेकर जगत सिंह, राज सिंह तक के शासकों की वंशावली व उपलब्धियों का वर्णन है। महाराणा अमर सिंह द्वारा मुगलों से की गई संधि का भी उल्लेख है। राज सिंह के समय का इसमें विस्तृत विवरण दिया गया है। वैद्यनाथ मंदिर की प्रशस्ति पिछोला झील उदयपुर के निकट सीसारमा गांव के वैद्यनाथ मंदिर में स्थित यह प्रशस्ति 1719 ईस्वी की है। इसमें बापा के हारित ऋषि की कृपा से राज्य प्राप्ति का उल्लेख है तथा बापा से लेकर संग्राम सिंह द्वितीय, जिसने यह मंदिर बनवाया था, तक का संक्षिप्त परिचय है। इसमें संग्राम सिंह द्वितीय एवं रणबाज सिंह के मध्य बांधनबाड़ा के युद्ध का विवरण मिलता है। इसके अलावा कुछ फारसी लेख भी हैं, जिसमें दरगाह बाज़ार की मस्जिद का लेख, अजमेर के दरगाह बाज़ार की मस्जिद के लेख में वर्णन है कि इस मस्जिद का निर्माण संगीतज्ञ तानसेन की पुत्री बाई तिलौकदी ने 1652 ईस्वी में करवाया था। शाहजहानी मस्जिद का लेख अजमेर में स्थित इस मस्जिद के लेख में लिखा है कि खुर्रम अर्थात शाहजहां राणा पर विजय प्राप्त कर यहाँ आया तो अजमेर में एक मस्जिद बनाने की वादा ली। बादशाह बनने पर इसने उसे पूरा करवाया। इसके अतिरिक्त प्रमुख दानपत्र एवं ताम्रपत्र भी हैं, जिसमें हमें राजस्थान के इतिहास की जानकारी मिलती है।